51 51 क्या आप अपनी मंगेतर से ब्लैक बॉक्स सूट उधार लेकर उसे लाइव स्ट्रीमिंग पर बेचेंगे? स्कोर लीडर बोर्ड प्रथम स्थान सुलेन्यू 13,000 अंक, द्वितीय स्थान चुशन चेन 4,600 अंक। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद आखिरकार 2 घंटे बाद स्कोर लीडर बोर्ड में बदलाव आया। सुलेन्यू ने भारी बहुमत से सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। लाइव स्ट्रीम रूम कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर बुलेट कमेंट्स तेजी से आने लगे। हे भगवान, क्या देवी सु केवल चौथे क्षेत्र के शिखर पर ही नहीं है, वह पांचवें स्तर के याव राक्षस को पल भर में कैसे मार सकती है? ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। देवी सु के पास एसएस श्रेणी की मार्शल आर्ट प्रतिभा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह भी इस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। वास्तव में शक्तिशाली तो उनका काला और लाल रंग का ब्लैक बॉक्स सूट है। युवा मास्टर जियांग ने उसे दे दिया। वाह, बिल्कुल ही शानदार। देवी सु ने इस काले देव शस्त्र वस्त्र के साथ घाटी क्षेत्र में मौजूद आधे याव राक्षसों को 10 मिनट से भी कम समय में ही नष्ट कर दिया। ये तो वाकई डरावना है। क्या ये जियांग परिवार का प्रकाशित छठी पीढ़ी का ब्लैक बॉक्स सूट है? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। मैं अभी ऑर्डर करूंगा। यह अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। आप क्या खरीद रहे हैं? मैं पहले पांचवी पीढ़ी का ब्लैक बॉक्स सूट खरीदूंगा। जब छठी पीढ़ी का सूट आएगा तो पुराने के बदले नया लेना ज्यादा किफायती होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, ये तो सच है। मैं ऑर्डर करूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद अनगिनत नेटिजन्स ने लगातार ब्लैक बॉक्स सूट की भयावह शक्ति की प्रशंसा की और लाखों लोगों ने जियांग परिवार की पांचवी पीढ़ी के ब्लैक बॉक्स सूट को ऑर्डर करने के लिए होड़ लगाई। इससे प्रोफेसर मदन रह गए, जो बेहद चिंतित बैठे थे। आप जैसे व्यक्ति ने तो मार्शल आर्ट परीक्षा का फुटेज दिखाकर नेटिजन्स को अपनी सूची का प्रदर्शन करवाया, लेकिन आप अपने ही ब्लैक बॉक्स सूट का उल्टा प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल झो को ये बात कैसे समझाऊंगा? प्रोफेसर ने आंख भरी, चुपचाप अपना फोन निकाला और जियांग परिवार की पांचवी पीढ़ी के ब्लैक बॉक्स सूट का ऑर्डर दिया। लेकिन फिर भी इस ब्लैक बॉक्स सूट का प्रदर्शन बेहद भयावह है। जरूर खरीदे। डिंग लिंग लिंग। मार्शल आर्ट परीक्षा स्थल पर शेन टीवी लाइव स्ट्रीम को निश्चिंत होकर देख रही थी, तभी अचानक उसके कान में लगे कम्युनिकेशन ईयरपीस की घंटी बजी। वो शक्तिशाली ब्लैक बॉक्स सूट से उतर गई और उसने अपने ईयरपीस को टैप किया। महोदय, खुशखबरी, बहुत खुशखबरी, हमारी पांचवी पीढ़ी के ब्लैक बॉक्स सूट की बिक्री 300,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर चुकी है और अभी भी बढ़ रही है। शेन टीवी की आंखें चौड़ी हो गई, वह इतनी सदमे में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। पिछले 4 वर्षों में सु परिवार और झो परिवार के बीच निजी सहयोग के कारण उन्होंने जियांग परिवार के ब्लैक बॉक्स सूट और औषधीय गोलियों के बाजार का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया था, जिसके कारण जियांग परिवार को लगातार 4 वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा। झो परिवार द्वारा निर्मित ब्लैक बॉक्स सूट का प्रदर्शन जियांग परिवार की पांचवी पीढ़ी के ब्लैक बॉक्स सूट की तुलना में काफी बेहतर था, जिससे जियांग परिवार के ब्लैक बॉक्स सूट की बिक्री और भी मुश्किल हो गई। यही कारण है कि वर्तमान जियांग परिवार सु परिवार को सहयोगी के रूप में खोना नहीं चाहता। लेकिन अब ज़ियाओ चेन ने मार्शल परीक्षा के माध्यम से जियांग परिवार को ब्लैक बॉक्स सूट के बाजार पर पुनः कब्जा दिलाने में वास्तव में मदद की है। ये वाकई समय पर मिली मदद है। शेन टीवी की आंखों में सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया जब उसने अपने कम्युनिकेशन ईयरपीस के माध्यम से निर्देश दिए। इस वर्ष छठी पीढ़ी के ब्लैक बॉक्स सूट के अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाएं। लौटने पर मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख करूंगा। वो जानती थी कि यह ब्लैक बॉक्स सूट के बाजार को पुनः प्राप्त करने का एक अवसर है और छठी पीढ़ी के ब्लैक बॉक्स सूट को उपभोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। शेन टीवी ने ऊपर देखा और लाइव स्ट्रीम रूम में काले और लाल रंग के ब्लैक बॉक्स सूट को निहारा। उनके चेहरे पर पहले जो चिंता के भाव थे, वे गायब हो गए और उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। समय आने पर मैं शोध के लिए ज़ियाओ चेन का ब्लैक बॉक्स सूट उधार लूंगी। मुझे विश्वास है कि छठी पीढ़ी का ब्लैक बॉक्स सूट बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा, उसने खुशी से सोचा। उसके बगल में बैठे सुझान ने अपनी थोड़ी को छुआ और शेन टीवी की बातें सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। ये वास्तव में जियांग परिवार की छठी पीढ़ी का ब्लैक बॉक्स सूट है। ऐसा लगता है कि जियांग परिवार के ब्लैक बॉक्स सूट इस साल बिक जाएंगे। उसका दिल बैठ गया। उसने वाकई में जियांग चेन से ऐसी सोच की उम्मीद नहीं की थी कि वह मार्शल परीक्षा जैसे माहौल में ब्लैक बॉक्स सूट को बढ़ावा देगा। इससे जियांग परिवार की उस समस्या का सीधा समाधान हो गया जिसमें वे अपने ब्लैक बॉक्स सूट को बेच नहीं पा रहे थे। सुझान की आंखों में हैरानी का भाव आ गया और उसने सोचा, क्या मैंने पहले उसे कहा था? लेकिन फिर जियांग चेन के अभी के सुस्त व्यवहार को याद करते हुए उसने फिर से अपना सिर हिलाया। उनकी बेटी ऐसे प्रेरणाहीन व्यक्ति से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता है कि प्रधानाध्यापक झो और अन्य लोगों ने अजय याव राक्षसों की समस्या का समाधान कर लिया है। जियांग चेन को मार्शल परीक्षा उत्तीर्ण करने में शायद कठिनाई होगी। सुझान ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़े हुए शेन टीवी की ओर एक नजर डाली और धीरे से बोला, हम। इन शब्दों के कारण शेन टीवी की मुस्कान भी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। भाई सुझान, क्या हमें वाकई इतनी दूर जाना पड़ेगा? सुझान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए। भले ही उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा अच्छी न हो, वह कम से कम लिनु को एक खुशहाल भविष्य देने के लिए कड़ी मेहनत तो कर सकता है। लेकिन अब प्रेरणाहीन और कमजोर होने की प्रवृत्ति के कारण क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी बेटी को जियांग चेन के भरोसे सौंप देना चाहिए? यह शेन टीवी अवाक रह गई, उसका चेहरा चिंता से भर गया। शाओ चे, तुम थोड़े और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं हो सकते? सुझान ने अपना सिर घुमाया, उसने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। शेन टीवी इसके बारे में क्या सोचती है, यह उसका निजी मामला था। शेन टीवी ने लाइव स्ट्रीम रूम में स्क्रीन देखते हुए आह भरी। शाओ चेन जूझ भी रहा था और सुलेन्यू को याओ बीस को मारते हुए देख रहा था, उसका कोई इरादा नहीं था। अब जबकि जय और जानवरों की समस्या हल हो चुकी है और ज़ियाओ चेन की ठीक 10,000वीं रैंकिंग को देखते हुए उसे निश्चित रूप से पीछे छोड़ दिया जाएगा। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी, उसकी आंखों में बेबसी भरी हुई थी। मॉन्स्टर बैटलफील्ड, गोबी क्षेत्र। प्रधानाचार्य झो, क्या आपने लाइव स्ट्रीम देखी? घाटी क्षेत्र में अजय याओ जानवरों से कोई समस्या नहीं है क्या? प्रोफेसर मा की बातें सुनकर झो मिंगयुआन की आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। उसने और जियांग डोंगनिया ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत ही उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। 2 आठवीं स्तर के मार्शल सम्राट 1 घंटे से यहाँ शोध कर रहे थे और उन्हें एक भी समस्या नहीं मिली थी। अब घाटी क्षेत्र में मौजूद याओ राक्षसों को मारा जा सकता है। झो मिंगयुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे घाटी का लाइव स्ट्रीम फुटेज भेजो। ठीक है, प्रधानाचार्य झो। कॉल समाप्त हो गई। जियांग डोंगनिया ने स्कोर रैंकिंग देखते हुए कहा, ओ झो, देखो। झो मिंगयुआन की निगाहें तेज हो गई। सुलेन्यू अचानक बहुत आगे निकल गई है। क्या वह जियांग चेन के साथ नहीं है? अब उसकी रैंकिंग क्या है? जियांग डोंगनिया ने स्क्रॉल करते हुए लिखा, बिल्कुल 10,000वां। झो मिंगयुआन ने गहरी गंभीर सांस ली। नहीं, अगर अजय याओ जानवरों की समस्या हल हो गई होती तो भी वह कुछ नहीं की सीमा के भीतर नहीं होना चाहिए था। ठीक 10,000वां स्थान। ऐसा लगता है कि यह बच्चा जानबूझकर इसे वही बनाए रखना चाहता है। ये सुनकर जियांग डोंगनियान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि अजय याओ जानवरों की समस्या जियांग चेन के कारण हुई थी? झो मिंगयुआन ने हल्के से सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए हम जियांग चेन के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन अगर जियांग चेन मार्शल परीक्षा पास कर लेता है तो सुझान सगाई रद्द करने के लिए जियांग परिवार के पास नहीं जा पाएगा और हमारी योजना विफल हो जाएगी। जियांग डोंगनिया ने चिंता व्यक्त की। जब तक सुझान उनकी सगाई रद्द नहीं कर देता, जियांग चेन के उत्तराधिकारी बनने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। झो परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर सु परिवार को भी अपने पक्ष में कर सकता है, जो वास्तव में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। लेकिन अब ये निकम्मा, जो कभी लिनवान के लिए जान देने को तैयार था, अचानक इतना मुश्किल कैसे हो गया? पहले तो स्नातक समारोह में अचानक बदलाव आया और अब मार्शल आर्ट परीक्षा में जानबूझकर उत्तीर्ण होने की सीमा के भीतर ही रहना, ये जियांग चेन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। कोई और रास्ता नहीं है। मार्शल परीक्षा समाप्त होने में केवल आधा घंटा बचा है और कई परीक्षार्थी अजय याओ राक्षसों की डर से पहले ही परीक्षा से हट चुके हैं। यह एक निश्चित परिणाम है। झो मिंगयुआन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और प्रोफेसर मा द्वारा भेजा गया वीडियो खोला। इसके अलावा जियांग चेन के काले और लाल रंग के ब्लैक बॉक्स सूट ने वास्तव में जियांग परिवार को अपने ब्लैक बॉक्स सूट में बेच पाने की समस्या को हल करने में मदद की है। क्या यह एक अनाड़ी प्रयास था जो उल्टा पड़ गया या ये जानबूझकर किया गया था? मुझे एहसास हुआ कि हम सबने जियांग चेन को कमाया था। झो मिंगयुआन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। उसे लगा कि वो जियांग चेन को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। जियांग डोंगनिया ने केवल सिर हिलाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह अभी तीसरे क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही है। मार्शल परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से कुछ नहीं बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा ये जियांग चेन को अस्थायी रूप से उसके उत्तराधिकारी पद को रद्द करने से रोकेगा। मेरा बेटा जियांग फैंग न केवल उससे अधिक मजबूत है, बल्कि अधिक प्रेरित, मेहनती और सक्षम भी है। अगर वह 1 महीने बाद हुआ टीम लीग में पहला स्थान जीत लेता है तो जियांग चेन के अंतिम परिणाम पूरी तरह से गलत साबित हो जाएंगे। तब तक जियांग परिवार के उच्च अधिकारी स्वाभाविक रूप से जियांग चेन को जियांग चेन के उत्तराधिकारी पद को रद्द करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये सुनकर झो मिंगयुआन बहुत चिंतित हो गया, लेकिन जियांग चेन द्वारा तैयार की गई अनुमान टीम वाशिया की नंबर 1 टीम है। क्या जियांग फैंग पीछे से आकर जीत हासिल कर सकता है? हाँ हाँ। जियांग डोंगनियान हंसते हुए बोली, बूढ़े झो, आप भूल गए, जियांग चेन ने दीक्षांत समारोह में यानुआन टीम को भंग कर दिया था। मैंने यानुआन टीम को शामिल करने का अवसर लिया। अब यानुआन टीम फैंगर के अधीन है। झो मिंगयुआन की आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। हुआशिया की नंबर 1 टीम को अपने साथ शामिल करके ये जियांग चेन सचमुच मूर्ख है जो अच्छी चीजें मुफ्त में दे रहा है। यदि जियांग चेन की जगह उत्तराधिकारी बन जाता है तो सुझान द्वारा अपनी बेटी की शादी उसे करने की संभावना और भी कम हो जाएगी। एक और जीत की स्थिति। अच्छा, हम आपकी बात मानेंगे। अध्याय 52, क्या मंगेतर चाहती है कि दिमागी रूप से कमजोर सीईओ माफी मांगे? दलदली क्षेत्र। जियांग फैंग ने गुस्से में अपने हाथ में मौजूद खंजर फेंक दिया। उसकी सूरत जबड़े से पसीना टपक रहा था। वो 2 घंटे से हत्याएं कर रहा था, पूरे 2 घंटे, और उसने एक भी नहीं मारा था।
जियांग फैंग गुस्से में हंसते हुए जमीन पर पड़ी मादा आयरन स्किन क्रोकोडाइल को लात मारकर दूर फेंक दिया। चीजों के उसके नियंत्रण से बाहर होने की इस भावना ने उसे बेहद परेशान कर दिया। मार्शल परीक्षा समाप्त होने में केवल आधा घंटा बचा है, मैंने इसे और अधिक लंबा नहीं खींच सकता। जियांग फैंग ने अपना ट्रैकर निकाला और लीडरबोर्ड खोला। क्या सुलिन्यू शीर्ष स्थान पर कैसे पहुंच गई? जियांग येचेन तो ठीक 10,000वें स्थान पर रखा हुआ है। जियांग फैंग ने अविश्वास से रैंकिंग देखी, अगर वह याओ दानो को नहीं मार सका तो कोई और भी उसे नहीं मार पाएगा। लेकिन सुलिन्यू ने याओ दानो को मारकर रन कैसे अर्जित किए? जियांग फैंग ने भौहें चढ़ाकर मुट्ठी भींच ली। यार, मेरे जंगल से भागने की सोचना भी मत। उसने जियांग येचेन और सुलिन्यू की दिशा का पता लगाने के लिए तुरंत ट्रैकर खोला। घाटी क्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है। जियांग फैंग ने उपहास करते हुए कहा, चूंकि तुम घाटी क्षेत्र में याओ जानवरों को मार सकते हो, इसलिए जब तक मुझे 10,000वें स्थान से ऊपर रैंक वाला कोई परीक्षार्थी मिल जाता है, तुम मार्शल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाओगे। जियांग परिवार का उत्तराधिकारी मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता और आपको मेरे नियंत्रण में रहना होगा। उसके शब्द दबंग थे। उसने जियांग परिवार की 5वीं पीढ़ी का शौकत मेटल आर्मर पहना और पूरी गति से जियांग येचेन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे झाओ कियांग नाम का एक परीक्षार्थी मिला, जिसकी रैंक 10,000 से नीचे थी और वह उसे घाटी क्षेत्र में ले आया। कुछ देर की उड़ान के बाद मार्शल परीक्षा के अंत में 10 मिनट शेष रह गए थे। जियांग फैंग ने हाथ बढ़ाकर बलवान झाओ कियांग की गर्दन पकड़ ली। मार्शल परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम्हें शीर्ष 10,000 में शामिल होना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। झाओ कियांग परेशान दिख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि युवा स्वामी जियांग फैंग केवल धमकियां दे रहे हैं। युवा स्वामी जियांग फैंग, लेकिन याओ जानवरों को मारा नहीं जा सकता। मैं क्या करूं? जियांग फैंग ने ठंडी सांस ली और घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे सवाल करने की? झाओ कियांग ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं अभी जाता हूं। जियांग फैंग की आंखें ठंडी थी, उसने कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, ट्रैकर द्वारा इंगित दिशा की ओर मुड़ा और अपने युद्ध कवच में उड़ गया। ये सब जियांग येचेन ने देखा। पहाड़ की चोटी पर बैठकर जूस पीते हुए और शाओबाई को सहलाते हुए, साथ ही युद्ध के मैदान में सुलिन्यू को देखते हुए वो कुछ हद तक असहाय लग रहा था। ये दिमागी रूप से कमजोर सीओ फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गया है। कितनी परेशानी है। शाओबाई, जाओ और उस झाओ कियांग से निपटो। जियांग येचेन ने शाओबाई के सिर पर थपथपाया। शाओबाई ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और शून्य लोक नेत्र की सहायता से तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। अरे यार, तुम आखिरकार क्या रहे हो? याओ राक्षसों को कोई क्यों नहीं मार पा रहा है? सफेद रंग के बख्तर बंद वाहन को चला रहे जियांग फैंग ने उसके बगल में उतरकर उसे सख्त लहजे में सवाल किया। जियांग येचेन ने अपना रस नीचे रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, अगर तुम याओ राक्षस को नहीं मार सकते तो ये तुम्हारी अपनी ताकत की कमी है। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? तुम नहीं तो फिर तुम्हारी मंगेतर याओ जानवरों को मारकर रन कैसे अर्जित कर सकती है? जियांग फैंग ने बेहद गुस्से में हंसते हुए कहा। जैसे ही जियांग येचेन समझाने ही वाले थे कि सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, कामचोरी का विकल्प सक्रिय हो गया। पहला विकल्प, जियांग फैंग को विस्तार से समझाएं और बहाने बनाकर बात को टालते रहें। इनाम, एक्सप्लेनेशन ब्रो की उपाधि। विकल्प 2, मेरी बकवास को समझाओ, बाहरी लोगों की राय का मुझसे क्या लेना देना है। इनाम, निम्न स्तर का आलसी उपहार पैक। जियांग येचेन ने अपने सामने मौजूद विकल्पों को देखा और तिरछी नजर से जियांग फैंग की ठंडी थोड़ी गुस्से वाली आंखों को देखा। क्या मैंने तुम्हें मुझे देखने की इजाजत दी? जियांग फैंग ने आक्रामक लहजे में कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? अरे हाँ हाँ हाँ, यह नहीं था, आप जो भी कहें, बात यही है। जियांग फैंग के बोलने से पहले ही जियांग येचेन ने सहमति में सिर हिला दिया। जियांग फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मुझे टाल रहे हो? तो क्या हुआ, आप क्या कर सकते हैं? जियांग येचेन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। जियांग फैंग ने दांत पीसते हुए अपनी छाती को जोर-जोर से हिलाया। नियंत्रण खोने की इस भावना ने उसे बहुत दुखी कर दिया। डिंग, मेजबान को बधाई हो, आपने आलसी का विकल्प चुना है। आपको कम स्तर का आलसी उपहार पैक मिला है, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जियांग येचेन ने इसे न खोलने का फैसला किया और इसे एडवांस गिफ्ट पैक में शामिल करने के लिए बचा लिया ताकि वो सुप्रीम ग्रेड वाला गिफ्ट पैक खोलकर भारी मुनाफा कमा सके। भाई येचेन, ये युद्ध कवच तो बहुत ही अद्भुत है, क्या इसे जियांग परिवार ने बनाया है? इसी क्षण काले देवमंडल का वस्त्र पहने सुलिन्यू ने अपना सुंदर और प्यारा चेहरा प्रकट किया और उसके सामने मंडराने लगी। जियांग येचेन ने पल के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। ऐसा कहा जा सकता है, असंभव। जियांग परिवार ने कभी भी इस तरह का युद्ध कवच नहीं बनाया है। जियांग फैंग ने ब्लैक बॉर्ड सूट को ध्यान से देखते हुए इस बात से इनकार किया। सुलिन्यू की आंखों में झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। छोटे भाई जियांग फैंग, तुम भाई येचेन से सवाल कैसे कर सकते हो? जल्दी माफी मांगो, सपने देखते रहो। जियांग फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। सुलिन्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या तुम फिर से पिटना चाहती हो? तुम? जियांग फैंग का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। जियांग येचेन को हंसी आ रही थी। पिछले जन्म में जियांग फैंग वास्तव में उसी कक्षा में था, वे दोनों पहली कक्षा में सहपाठी थे। लेकिन उत्तराधिकारी का दर्जा हासिल करने के लिए जियांग फैंग अक्सर उसे फंसाता था और परोक्ष रूप से उसे परेशान करता था। लेकिन वो लिनवान पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसके पास उससे निपटने का समय ही नहीं था। लेकिन सुलिन्यू इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उसने चुपके से जियांग फैंग की कई बार पिटाई की। अंततः जियांग फैंग ने अपने दूसरे वर्ष में कक्षा बदल ली। भाई येचेन, चिंता मत करो, मैं उसे फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। सुलिन्यू ने मुंह फुलाते हुए किसी को मारने की तैयारी की। जियांग फैंग का चेहरा पल भर में बदल गया। उसे याद आया कि उसने अपने पहले साल में जियांग येचेन को शौचालय में बंद कर दिया था और जियांग येचेन को बदनाम करने के लिए उसकी मत पर लाल स्याही पोत दी थी। लेकिन स्कूल के बाद सुलिन्यू ने उसे एक खाली कोने में घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। अहम बात यह थी कि वो उसे भी नहीं हरा सका। भाई येचेन से जल्दी माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें शारीरिक कष्ट सहना पड़ेगा। सुलिन्यू की मधुर लेकिन धमकी भरी आवाज सुनकर जियांग फैंग को आने पर पछतावा हुआ। यार, क्या तुम सिर्फ औरत के पीछे ही छिप सकते हो? अगर हिम्मत है तो चलो आमने-सामने बात करते हैं। जियांग येचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मेरी औरत को भी नहीं हरा सकते, मुझसे लड़ने की तुम्हारी क्या योग्यता है? ये शब्द सुनते ही सुलिन्यू स्तब्ध रह गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वाह, भाई येचेन ने कहा कि मैं उनकी औरत हूं। हे भगवान, कितना दबंग, कितना स्वार्थी, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। सुलिन्यू ने अपना सिर ऊंचा किया, जियांग फैंग को कॉलर से पकड़ा और कहा, क्या तुम माफी मांगोगे या नहीं? जियांग फैंग अपने अहंकार को नहीं छोड़ सका। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने कड़े स्वर में 3 स्पष्ट शब्द कहे, मुझे माफ करें। ये सुनकर जियांग येचेन खड़ा हो गया और जियांग फैंग के सिर पर थपथपाया। शाबाश, भला तुम्हारा भाई अपने छोटे भाई को कैसे दोष दे सकता है? अपमान, बहुत बड़ा अपमान। जियांग फैंग इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी बाहों की नसें फूल गईं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। सुलिन्यू ने भी उसे जाने दिया। भाई येचेन, मैंने तुम्हारे लिए कई बुरी तरह घायल याओ जानवर छोड़े हैं, जाओ और उन्हें मार डालो। जियांग येचेन ने सिर हिलाया और लीडरबोर्ड खोला। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही क्वालीफाई कर चुका हूं, कमियां ज्यादा लोगों को मारना व्यर्थ है। सुलिन्यू ने बगल में देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मार्शल परीक्षा समाप्त होने में केवल 1 मिनट शेष था और भाई येचेन की रैंकिंग ठीक 10,000वीं थी। ये तो कमाल है। वाह, भाई येचेन, आपने जानबूझकर इसे 10,000वें स्थान पर तो नहीं पहुंचाया, है ना? भाई येचेन, आप तो वाकई कमाल है। सुलिन्यू ने प्रशंसा भरी नजरों से उनकी ओर देखा। जियांग येचेन ने बिना इनकार किए सिर हिलाया, लेकिन बगल में खड़े जियांग फैंग दंग हो गए। जानबूझकर इसे 10,000वें स्थान पर रखा गया था। उसने सुलिन्यू के लाल और काले रंग के युद्ध कवच को देखा, उसे देखते ही उसे कवच का खौफ महसूस होने लगा। अगर जियांग येचेन इस युद्ध कवच को चलाता तो क्या उसके लिए शीर्ष 10,000 में जगह बनाना आसान नहीं होता? जियांग येचेन अपनी रैंकिंग को नियंत्रित कर रहा है, वह ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम जानबूझकर मुझे जीतने दे रहे हो? क्या मुझे जीतने के लिए तुम्हारी जरूरत है? हरामी। जियांग फैंग पूरी तरह से टूट गया था। अध्याय 53, छठे स्तर का राक्षस। मैं 5वें स्तर पर भी इससे लड़ सकता हूं। जियांग फैंग की आंखें लाल हो गई थीं। वो पहले दूसरों के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति हुआ करता था और खुद के साथ खिलवाड़ किए जाने के इस पहले अनुभव ने उसे बेहद क्रोधित कर दिया था। स्नातक समारोह की शुरुआत से लेकर दायरे की परीक्षा के दौरान अचानक तीसरे दायरे के 5वें रैंक तक पहुंचने तक ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति धीरे-धीरे उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। लेकिन क्या वह 1 महीने पहले तक लिनवान के पीछे मंडराता हुआ पता नहीं था? जियांग फैंग की ठंडी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने धीरे से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे ले जाकर ट्रैकिंग कंट्रोलर को दबाया। मैं कभी भी ऐसी किसी चीज को अस्तित्व में नहीं आने दूंगा जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। हे मनुष्य, अपनी मृत्यु का इंतजार करो। वह धीरे-धीरे पीछे हट गया। ये ट्रैकर न केवल परीक्षार्थी के स्थान का सटीक पता लगा सकता था, बल्कि छठे रैंक के किसी गुप्त निर्देश को भी सक्रिय कर सकता था। छोटी याओ बीस्ट। मॉन्स्टर बैटलफील्ड पर याओ बीस्ट का उच्चतम रैंक केवल 5वां रैंक था, प्राथमिक अवस्था। लेकिन स्नातक समारोह की योजना की विफलता ने उन्हें एक बैकअप योजना रखने के लिए मजबूर कर दिया। एक चौथा क्षेत्र पीक, एक तृतीय क्षेत्र का 5वां रैंक, भले ही आपके पास शक्तिशाली युद्ध कवच हो, आप 7वें रैंक के याओ जनरल के करीब के याओ बीस्ट से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। मेरी पकड़ से भागने की हिम्मत करते हो तो मुझे करो। जियांग फैंग ने हेवन शेकिंग बैटल आर्मर को चलाया, इंजन चालू किया और दूर उड़ गया। जियांग येचेन ने इंजन की भनभनाहट सुनी, बगल में देखा और कहा, एक उबाऊ चाल। उनकी शक्तिशाली दिव्य विचार चेतना के प्रभाव में जियांग फैंग के छोटे-छोटे कार्यों को छिपाने की कोई जगह नहीं थी। छठा स्थान छोटी याओ बीस्ट, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाने और पिछले 5 दिनों की सुस्ती के परिणाम देखने के लिए बिल्कुल सही समय है। एक नया उन्नत सुप्रीम रैंक दिव्य चेतना के उपयोगकर्ता के लिए खुद को परखने के लिए एक शक्तिशाली याओ राक्षस को ढूंढना बिल्कुल सही था। जियांग येचेन ने आसपास के स्वर्गीय नेत्रों पर एक नजर डाली। मार्शल परीक्षा के लाइव प्रसारण में 10,000वीं रैंक वाले परीक्षार्थी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए, है ना? जब तक इसे उसकी कमजोरी पर कोई असर नहीं पड़ता था, तब तक सब ठीक था।
यचेंगे मार्शल परीक्षा 3 मिनट में समाप्त हो रही है। चलिए टेलीपोर्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं। सुलिनी ने मधुस्वर में कहा। जियांग येचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी भी कुछ सुलझा है। मुझे अपना युद्ध कवच दे दो। सुलिनी असमंजस में दिखी, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारी होकर ब्लैक बॉक्स जियांग येचेन को लौटा दिया। यचेंगे और क्या बचा है? बूम बूम बूम। उसके बोलने से पहले ही घाटी की धरती अचानक कांप उठी और पहाड़ों से बिखरे हुए पत्थर घाटी में गिर पड़े, जिससे 3 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। सुलिनी द्वारा घायल किए गए याओ जानवरों की आंखों में तुरंत भय दिखाई दिया। वे अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए गुफा की गहराई में भाग गए, मानो किसी भयानक अस्तित्व से बचने के लिए। क्या हो रहा है? इतनी भारी हलचल देखकर सुलिनी अचानक घबरा गई। लेकिन जियांग येचेन शांत जल की तरह स्थिर था। काले देव वस्त्र ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। उसके चारों ओर राजपूत का प्रवाह हो रहा था और उसकी निगाह घाटी में बहती काली नदी पर टिकी हुई थी। ये यहाँ है। पफ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, नदी का काला पानी आसमान में उछल पड़ा, स्याही की तरह पानी ऊपर उठे हुए गोलाकार हिस्से से नीचे बहता हुआ एक काला झरना बना रहा था। जैसे जैसे काला पानी नीचे की ओर बहता गया, गोलाकार सिर के नीचे से 7 तंतु ऊंचे पेड़ों की तरह धीरे-धीरे स्पष्ट होते गए। विशाल स्याही वाला ऑक्टोपस, सुलिनी ने घबराकर कहा, इसका शरीर पहाड़ जैसा है। ये छठी रैंक तक पहुंच चुका है। शिखर, छठा रैंक वाला कैसे हो सकता है? याओ 20 मॉन्स्टर बैटलफील्ड पर प्रकट हुए। यचेंगे, चलो भागते हैं। सुलिनी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह आगे बढ़ी, जियांग येचेन की बांह पकड़ी और जोर से खींची। वो केवल 34 स्तर की थी और अधिक से अधिक वह 5वें स्तर की किसी भी योद्धा से लड़ सकती थी। प्राथमिक अवस्था याओ 20 उसके रैंक से परे है। वो छठी रैंक वाले को हरा ही नहीं सकती। विषयुक्त स्याही वाला ऑक्टोपस। ऐसा कहा जाता था कि जब स्याही वाला ऑक्टोपस अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तो वह 8वें रैंक का याव राजा बन जाएगा। एक बार 8वें रैंक का मार्शल सम्राट और 2 7वें रैंक के सैनिक मार्शल किंग बड़ी मुश्किल से एक पीक को मार पाया। विषयुक्त स्याही वाला ऑक्टोपस। इससे इसकी शक्ति का पता चलता है। यचेंगे, जल्दी करो और जाओ, ये हमें घूर रहा है। सुलिनी ने घबराकर कहा जब उसने स्याही वाले ऑक्टोपस की लाल आंखें अपनी ओर देखती हुई देखी। जियांग येचेन ने आंख भरी और सुलिनी के सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुमने प्रदर्शन कर दिया। अब मेरी बारी है, ध्यान से देखो। वो सुलिनी से मुक्त हो गया, ब्लैक बॉक्स को संचालित किया और तुरंत पहाड़ के आकार के वेनोमिंग ऑक्टोपस के सामने मंडराने लगा। सुलिनी दंग रह गई। स्थानीय टेलीपोर्टेशन और येचेन के द्वारा अभी उत्सर्जित की गई आभा एक पंचम स्तर की ग्रैंडमास्टर की थी। क्या येचेन की तृतीय स्तर के पंचम रैंक के नहीं थे? अभी जो आभा निकली, सुलिनी का छोटा सा चेहरा हैरानी से ऊपर उठा। जियांग येचेन बैंगनी काले रंग की ऊर्जा से घिरे हुए थे, जिससे उनके काले और लाल रंग के युद्ध कवच के पीछे बैंगनी स्याही जैसा आवरण बन गया था, मानो वे युद्ध के देवता हों। कोई गलती नहीं, ये शक्तिशाली आभा येचेन के 5वें क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर हैं, सुलिनी ने हैरानी से कहा। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष में भी उत्साह का माहौल था। अरे बाप रे, मॉन्स्टर बैटलफील्ड पर सबसे शक्तिशाली याओ 20 तो सिर्फ 5वें रैंक का है। शुरुआती चरण है ना? ये छठा स्थान कहां से आया? याओ 20 कहां से आया है? और ये है याओ राक्षसों का राजा, विशाल स्याही ऑक्टोपस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि घाटी की नदी काली पड़ गई। तो यहाँ एक छठा रैंक था, याओ 20 वहां छिपा हुआ है। हुआ जो विश्वविद्यालय दिलचस्प है, छठी रैंक हासिल करना दिलचस्प है। याओ 20 को मार्शल परीक्षा स्थल में गुजार दिया गया है। वे वास्तव में परीक्षार्थियों के जीवन की परवाह नहीं करते हैं। जल्दी से देखो, वेनोमिंग ऑक्टोपस के सामने वो काला बिंदु क्या है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण में वेनोमिंग ऑक्टोपस के सामने अचानक बैंगनी स्याही से बनी एक आकृति प्रकट हुई। जैसे ही दिव्य दृष्टि ने जूम किया, सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। ये जियांग परिवार की छठी पीढ़ी का युद्ध कवच है। ये युवा स्वामी जियांग का है। अरे, क्या युवा स्वामी जियांग तृतीय स्तर के 5वें रैंक के नहीं है? छठी पीढ़ी का युद्ध कवच कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह छठी रैंक के योद्धा को नहीं हरा सकते। छोटी वेनोमिंग ऑक्टोपस। हाँ, उस समय एक 8वां क्षेत्र था जो परिवार के मार्शल सम्राट और 2 7वें क्षेत्र मार्शल किंग ने बड़ी मुश्किल से 8वें रैंक के एक योद्धा को मार गिराया। विषयुक्त स्याही वाला ऑक्टोपस, तुम तीसरे लोक के प्राणी बनने वाले हो। हाँ, तीसरे क्षेत्र का योद्धा छठी रैंक के योद्धा से लड़ना चाहता है। याओ 20, क्या यंग मास्टर जियांग का पुनर्निर्माण करने की योजना बन रही है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण देख रहे शेन किंग और सुझान भी दंग रह गए। क्या ये कमीना बनने वाला है? शेन किंग तुरंत चिंतित हो गई। वो पहले तो इस बात से खुश थी कि उनके बेटे ने मार्शल आर्ट परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छठी रैंक मार्शल परीक्षा समाप्त होने के ठीक पहले याओ 20 प्रकट होता था और ज़ियाओ चेन अपनी क्षमता से अधिक आंकते हुए उसे लड़ने चला जाता था। वो झट से खड़ी हो गई और मॉन्स्टर बैटलफील्ड से अभी लौटे झो मिंगयुआन की ओर देखते हुए बोली, प्रिंसिपल झो, छठी रैंक के एक अधिकारी के आगमन के संबंध में याओ 20 मार्शल परीक्षा समाप्त होने के बाद मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। अब मॉन्स्टर बैटलफील्ड का टेलीपोर्टेशन द्वार तुरंत खोलो, मैं अंदर जाना चाहता हूं। शाओ चेन उसका इकलौता बेटा था, चाहे वो कितना भी निकम्मा क्यों न हो, वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। झो मिंगयुआन ने तिरछी नजर से जियांग डोंगमियांग की ओर देखा, जिसने पलकें झपकाईं। वो तुरंत समझ गया, स्नातक मूल्यांकन से पहले जियांग डोंगमियांग ने कहा था कि मार्शल परीक्षा के दौरान जियांग येचेन से निपटेगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई, खड़ा हुआ और उसे शांत करते हुए कहा, मैडम शेन, स्कूल के नियम है। मॉन्स्टर बैटलफील्ड में प्रवेश करने के लिए आपको प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। तुमने क्या कहा? मेरा बेटा इस समय जानलेवा खतरे में है और तुम औपचारिकताओं का पालन करना चाहते हो। शेन की तुरंत क्रोधित हो उठी। मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रधानाचार्य होने के नाते मुझे उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना होगा। झो मिंगयुआन ने आहते हुए कहा, मैं येचेन की जान बचाना चाहता हूं, लेकिन नियमों के बिना कोई व्यवस्था नहीं होती। मार्शल परीक्षा से पहले हमने परीक्षार्थियों को याद दिलाया था कि राक्षस युद्ध क्षेत्र में जानलेवा खतरे और अप्रत्याशित परिस्थितियां होंगी, इसलिए उन्हें सावधानीपूर्वक भाग लेना चाहिए। यदि जियांग येचेन की मृत्यु मार्शल परीक्षा के युद्ध क्षेत्र में हुई, तो बाद में किसी भी प्रकार की जवाबदेही केवल पर्यवेक्षण की लापरवाही के कारण ही हो सकती है। इसके अलावा जियांग परिवार की छठी पीढ़ी के युद्ध कवच की गति ध्वनि की गति से भी अधिक थी, इसलिए भाग निकलना कोई समस्या नहीं थी। जियांग येचेन स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगा रहा था। जियांग येचेन की मृत्यु के बाद सुपरिवार को अपने पक्ष में करने की योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती थी। बहन, प्रधानाचार्य झो को संभालना भी आसान नहीं है। इतने बड़े स्कूल को बिना नियमों के कैसे चलाया जा सकता है? जियांग डोंगमियांग ने भी बगल से सलाह दी। शेन किंग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। मैं शूदाव पर्वत हूं, अगर तुमने मुझे फिर से रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी वाजो विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल दूंगी। जैसे जैसे वो बोलती गई, 8वें क्षेत्र का दबाव बढ़ता गया। पीक ने पूरे मार्शल एग्जाम प्लाजा को अपनी चपेट में ले लिया। झो मिंगयुआन और जियांग डोंगमियांग के चेहरे के भाव बदल गए। वे शेन किंग के स्वभाव को सिचुआन चोंकी के विशालकाय डायनासोर की तरह जानते थे। दोनों ने लाइव प्रसारण स्क्रीन पर नजर डाली और अपनी सोच बदल ली। चूंकि मैडम शेन नियमों को तोड़ने पर रही है, इसलिए मैं केवल जियांग येचेन की मार्शल परीक्षा के परिणाम रद्द कर सकता हूं, झो मिंगयुआन ने सख्ती से कहा। जो भी हो, शेन किंग की नजरों में उसका बेटा ही सब कुछ था। मार्शल आर्ट परीक्षा के परिणाम उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे। झो मिंगयुआन और जियांग डोंगमियांग मुस्कुराए, फिर उन्होंने मॉन्स्टर बैटलफील्ड के लिए टेलीपोर्टेशन का प्रवेश द्वार खोल दिया। शेन किंग तुरंत एक परछाई में बदल गई और अपने मूल स्थान से गायब हो गई। सुझान ने इस दृश्य को शांत भाव से देखा, न तो इसमें कोई दखल दिया और न ही इसे रोका। वो शेन किंग की चिंता को समझ सकता था, लेकिन वास्तव में वो जियांग येचेन के बारे में अच्छी राय नहीं रखता था। उसे ऐसे व्यक्ति से घृणा होती थी जो महत्वाकांक्षी नहीं था, मार्शल परीक्षा में कड़ी मेहनत नहीं करता था और अपनी बेटी को साथ लेकर समय बर्बाद करता था। जियांग येचेन की मार्शल आर्ट परीक्षा की योग्यता रद्द होने का फायदा उठाकर जियांग परिवार के पास जाकर अपनी सगाई तोड़ने का यह एक अच्छा अवसर था। वो जियांग येचेन से पूरी तरह निराश था। अरे वाह, सिस्टम ने पता लगाया है कि जियांग येचेन का स्तर पंचम स्तर के ग्रैंडमास्टर तक पहुंच गया है। लेकिन जैसे ही झो मिंगयुआन और वे दोनों खुश हो रहे थे और सुझान देख रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रोफेसर अचानक चिल्ला उठे। ये सुनकर वे तीनों एकदम से सख्त हो गए और सभी ने लाइव प्रसारण स्क्रीन की ओर देखा। अध्याय 54, एक ही समय में 50 जादुई उपकरणों को नियंत्रित करना, पूरे नेटवर्क को चौंका देना। हे भगवान, यह असली है या नकली? युवा मास्टर जियांग की आभा में अचानक उतार चढ़ाव ने 5वें स्तर के ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल कर लिया। 5वें क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर, ये कैसे संभव है? वो तो पहले से ही मेरे प्रथम वर्ष के गुरु के समान स्तर पर हैं। अगर सिस्टम की जांच गलत नहीं है, तो यंग मास्टर जियांग अभी भी अपनी ताकत छिपा रहे हैं। अनुमान है कि 5वें स्तर के ग्रैंडमास्टर बनना भी उनकी चरम सीमा नहीं है। अरे, युवा मास्टर जियांग सचमुच एक अथाह गहराई में रहने वाला ड्रैगन है। वो स्पष्ट रूप से असाधारण प्रतिभा का धनी है, फिर भी वह 4 साल तक निकम्मा बनकर रहने को तैयार था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यंग मास्टर जियांग इतने बुरे थे और जियांग परिवार ने फिर भी उनकी उत्तराधिकारी की उपाधि रद्द नहीं की। लगता है कि वो बहुत गहराई से अपनी असलियत छुपा रहे थे। इससे भी बढ़कर यंग मास्टर जियांग के चारों ओर बैंगनी स्याही के रंग की ऊर्जा को देखो। इसे मात्र देखने मात्र से ही शरीर कांप उठता है। लेकिन फिर भी 5वें क्षेत्र के एक ग्रैंडमास्टर का छठी स्तर के वेनोमिंग ऑक्टोपस को हराने के बारे में सोचना अभी भी बहुत बुलापन है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम में प्रोफेसर मान ने तेजी से स्क्रॉल हो रही बुलेट कमेंट्स को देखा और अपनी घबराहट को रोक नहीं पाए। जियांग येचेन की शक्ति देखकर वह भी दंग रह गया। हुआ जो विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वर्षों से स्नातक हुए लोगों में से मार्शल परीक्षा से पहले पंचम स्तर के ग्रैंडमास्टर बनने वाले लोग बहुत कम थे। वर्तमान युग के केवल 5 मार्शल देवताओं ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन 5वें क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर को छठी स्तर के वेनोमिंग ऑक्टोपस से लड़ते हुए सोचकर प्रोफेसर मान ने अपना सिर हिलाया। फिर भी उसमें थोड़ा अति आत्मविश्वास था। उसने ऊपर देखा और मार्शल परीक्षा की स्क्रीन को देखना जारी रखा। इस समय जियांग येचेन मुस्कुराते हुए विशाल ऑक्टोपस के सामने खड़ा था। तभी उसके हाथ में छठी स्तर की जादुई कलाकृति बैंगनी बिजली वाला नीला वाला मारने वाला चाबुक प्रकट हुआ। उसने विषस्याही वाले ऑक्टोपस को इशारा किया।
इस तरह के उत्साह के कारण वेनम ऑक्टोपस की आंखों से लाल रोशनी फूट पड़ी और उसने जहरीली स्याही का एक बड़ा घूंट थूक दिया। जियांग येचेन ने न तो बचाव किया और न ही पीछे हटा, जिससे स्याही उसके शरीर पर फैल गई। हालांकि वह स्याही जो चट्टानों को भी नष्ट कर सकती थी, ब्लैक बॉट सूट को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रही। वेनम ऑक्टोपस की सबसे बड़ी ताकत उसका जहर था, क्योंकि यह ब्लैक बॉट सूट के खिलाफ प्रभावी था, इसलिए वह मर सकता था। अब मेरी बारी है, नन्हे ऑक्टोपस। जियांग येचेन ने अपने सिस्टम स्पेस से 30 स्तर की जादुई कलाकृतियां फेंकी। सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदत्त अनंत मानसिक ऊर्जा से प्रेरित होकर दिव्य चेतना के उपयोगकर्ता ने उसे 30 जादुई कलाकृतियों को सीधे नियंत्रित करने की अनुमति दी। 6 स्तर की जादुई कलाकृतियों ने विष स्याही वाले ऑक्टोपस को चारों ओर से घेर लिया था, जिससे कोई भी अंतर्भाव नहीं बचा था। जियांग येचेन ऑक्टोपस के ऊपर तैर रहा था और धीरे-धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा रहा था। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खींची, अंतरिक्ष में लहरें फैल गईं। 36वें स्तर की जादुई कलाकृतियों में स्थानिक टेलीपोर्टेशन की क्षमता प्रतीत होती थी और वे पलक झपकते ही वेनम ऑक्टोपस के शरीर में प्रवेश कर गईं। तुरंत ही स्याही झरने की तरह बहने लगी, घाटी से गुजरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती हुई। अब तक मृत नहीं। मानसिक ऊर्जा की अनुभूति के तहत जियांग येचेन ने पाया कि विषयुक्त स्याही वाला ऑक्टोपस मरा नहीं था। 6 स्तर की जादुई कलाकृति द्वारा बनाए गए घाव स्याही में भिगोने के बाद चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे मारना मुश्किल था। पता चला कि इसमें शुष्क क्षेत्र के समान ही एक क्षमता थी। जियांग येचेन ने बहती हुई स्याही पर एक नजर डाली। इसे मारने के लिए इसे स्याही की पहुंच से बाहर खींचना ही सबसे अच्छी रणनीति थी। लेकिन उनका मानना था कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे उड़ पाते हैं या नहीं। जियांग येचेन स्याही पर उतरा और खड़ा हो गया। उसने 20 और 36 स्तर की जादुई कलाकृतियां जोड़ दी और उन्हें मानसिक ऊर्जा से नियंत्रित किया। शून्य शास्त्र की स्थानिक क्षमता ने ऑक्टोपस को प्रतिक्रिया करने में असमर्थ कर दिया। ये केवल विलाप कर सकता था, स्याही के सागर में छिपा हुआ था, लगातार अपनी कटी हुई तंतुओं की मरम्मत कर रहा था, प्रतिरोध करने की पूरी तरह से अक्षम था। गोलाबारी की तीव्रता बहुत अधिक थी। इससे ये कहावत पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि सारा डर पर्याप्त मारक क्षमता से उत्पन्न होता है। इस दृश्य ने मार्शल परीक्षा के मैदान में मौजूद झो मिंगयुआन, सू झान और जियांग डोंगमियान को सीधे तौर पर स्तब्ध कर दिया। 6 स्तर की 50 जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित करते हुए भी आप इतने शांत और सहज हैं। आप किसी न किसी तरह की तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तान परिवार का 9वें स्तर का मार्शल गॉड और डिवाइन सेंस यूज हमले की प्रभावशीलता को प्रभावित किए बिना अधिकतम 24 होने वाली खंजरों को नियंत्रित कर सकता था। ये तुम्हारे 50-60 स्तर की जादुई कलाकृतियां आखिर हैं क्या? इसके अलावा इन जादुई कलाकृतियों में स्थानिक टेलीपोर्टेशन की क्षमता भी होती है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? झो मिंगयुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे पर तुरंत ही नीला भाव आ गया और वह आराम से अपनी सीट पर बैठ गए। ये कैसे संभव है? उसकी मानसिक ऊर्जा 50-60 स्तर की जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकती है। फिल्में भी इसे इस तरह फिल्माने की हिम्मत नहीं करेगी। जियांग डोंगमियान और सू झान दोनों ही समान रूप से स्तब्ध थे। वे भी अपनी आंखों के सामने जो देख रहे थे उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहे थे। एक मार्शल आर्टिस्ट की मानसिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वह एक ही बार में 50-60 स्तर की जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित कर सके? ये तो सरासर शर्मनाक है। क्या यह अभी भी वही निकम्मा है जिसने 4 साल बर्बाद कर दिए, मानो उस महिला ने निमान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी हो? अरे! झो मिंगयुआन और जियांग डोंगमियान के चेहरे भावहीन थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही 5वें स्तर के ग्रैंड मास्टर बनना, 50 जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित करने जितनी मानसिक ऊर्जा होना, क्या ये सब एक इंसान कर सकता है? यहाँ तक कि एक मार्शल गॉड भी ऐसा नहीं कर सकता। एक ग्रेट दिव्य चेतना प्रबंधन से जियांग येचेन भला ऐसा कैसे कर सकता है? सू झान बहुत उलझन में धीरे-धीरे खड़ा हुआ। स्नातक परीक्षा से पहले जियांग येचेन हर दिन पढ़ाई में लापरवाही कर रहा था, तो वह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी ताकत को इतने समय से छिपा रहा हो? लेकिन अगर वह इसे छिपा भी रहा था, तो यह इतना चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए। टकराना। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। उसे अभी जियांग येचेन के जीवन और मृत्यु के प्रति अपनी ठंडी उदासीनता याद आ गई। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और मॉन्स्टर बैटलफील्ड का पोर्टल खोल दिया। वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। जियांग डोंगमियान, तुमने किस तरह की जानकारी दी? जियांग येचेन अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या तुमने आकलन से पहले यह नहीं कहा था कि वह मछली पकड़ने में लापरवाही कर रहा था? झो मिंगयुआन ने गुस्से से आग बबूला होकर जियांग डोंगमियान का कॉलर पकड़ लिया। जियांग डोंगमियान को कैसे पता चलेगा? जियांग येचेन वास्तव में मूल्यांकन से पहले मछली पकड़ने में लापरवाही कर रहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह 5वें क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर कैसे बन गए, 50 जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित करने में सक्षम दिव्य चेतना उपयोगकर्ता कैसे बन गए और यहां तक कि स्थानिक क्षमताएं भी कैसे प्राप्त कर लीं, ये वास्तव में उन्हें खुद नहीं पता था। बूढ़े झो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि बात यहां तक आ गई है, तो चलो कोई दूसरा रास्ता सोचते हैं। जल्दी मत करो, मैं जल्दी कैसे न करूं? झो मिंगयुआन ने मॉन्स्टर बैटलफील्ड के पोर्टल की ओर इशारा करते हुए कहा। अब सुजान मॉन्स्टर बैटलफील्ड में घुस गया है, जिसका मतलब है कि जियांग परिवार के लिए उम्मीद फिर से जाग उठी है। आपके पास और क्या उपाय है? जियांग डोंगमियान ने अपने हाथ नीचे दबाए। जियांग परिवार के उच्च अधिकारियों के मन में जियांग येचेन के प्रति गहरी नफरत है। भले ही वह अचानक जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करे, लेकिन इसे उनकी नफरत इतनी जल्दी नहीं हिलेगी। अगर फैंगर 1 महीने बाद वाशिया टीम लीग में यानुआन टीम को प्रथम स्थान दिला देता है, तो मेरे पास जियांग जेनजिन से जियांग येचेन का उत्तराधिकारी का दर्जा रद्द करवाने का कोई न कोई तरीका होगा। ये सुनकर झो मिंगयुआन धीरे-धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में संदेह भर गया। क्या ये काम करेगा? चिंता मत करो, जियांग येचेन ने यानुआन टीम को वाशिया की नंबर 1 टीम बनाने के लिए तैयार किया है। लीग में पहला स्थान जीतना बहुत आसान होगा। झो मिंगयुआन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करूंगी। दोनों ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में जियांग येचेन की प्रशंसा करने वाली टिप्पणियों से भी चिढ़ गए थे। जियांग डोंगमियान को समझ नहीं आ रहा था। फैंगर ने जियांग येचेन से 100 गुना ज्यादा मेहनत की थी, तो फिर जियांग येचेन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अब उनकी सिर्फ 1 महीने बाद होने वाली टीम लीग का इंतजार करना था। मॉन्स्टर बैटलफील्ड। वेनम ऑक्टोपस पहले से ही जियांग येचेन के 50 स्तर के जादुई कलाकृतियों द्वारा छेदों से छलनी हो चुका था और स्याही की ठीक होने की गति उस गति की भरपाई नहीं कर पा रही थी जिस गति से उसे चोट लग रही थी। जियांग येचेन ने स्याही में बचे अवशेषों पर एक नजर डाली, अपने जादुई कलाकृतियों को वापस ले लिया और लीडरबोर्ड पर क्लिक किया। रैंक 8933, जियांग येचेन 1300 अंक। मार्शल परीक्षा का समय समाप्त हो गया है, अंक गिनना बंद करें। अभी भी पासिंग लाइन पर ही हूं, बस किसी तरह से पहुंच पा रहा हूं। ये सर्वोच्च दिव्य चेतना का उपयोगकर्ता वास्तव में शक्तिशाली है, उसकी मानसिक ऊर्जा असीमित है और 50 जादुई कलाकृतियां भी उसकी सीमा नहीं है। ये जानना जरूरी है कि तान परिवार का मार्शल गॉड एक दिव्य चेतना का उपयोगकर्ता भी है और वह अधिकतम 40 होने वाले खंजरों को नियंत्रित कर सकता है। यदि वह आक्रमण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहता है, तो ये संख्या अधिकतम 24 है। ये प्रतिभा सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। वो केवल 5वें स्तर का ग्रैंड मास्टर है और पहले ही मार्शल गॉड स्तर के दिव्य ज्ञान उपयोगकर्ताओं को पार कर चुका है। अगर मैंने सुप्रीम का इस्तेमाल किया होता अभी कैस बॉडी को देखते हुए, मेरा अनुमान है कि वेनम ऑक्टोपस इतनी देर तक टिक नहीं पाता। इस सिस्टम की पुरस्कार सचमुच अविश्वसनीय और अद्भुत है। जियांग येचेन बहुत खुश था। मार्शल परीक्षा खत्म, अब घर जाकर आराम करने का समय है। वह ब्लैक गॉड सूट को भगाकर ले जाने ही वाला था कि अचानक एक शक्तिशाली और परिचित आभा उसकी दृष्टि सीमा में प्रवेश कर गई। जियांग येचेन दंग रह गया। जैसे ही वह अपना सिर घुमाने वाला था, मुलायम सफेद साटन की चौंक से पहने शेन की ने उसे गले लगा लिया। शाओ चेन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी तृतीय स्तर की शक्ति से 36 स्तर के विषैले स्याही वाले ऑक्टोपस का सामना करने की? क्या तुम मां को डराकर मारना चाहते हो? शेन की ने जल्दी से चारों ओर देखा। विषैला स्याही वाला ऑक्टोपस कहां है? मुझे अब उसकी आभा क्यों नहीं महसूस हो रही है? आह! जियांग येचेन ने स्याही पर तैरते हुए मुलायम ऊतक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इसे मार डाला। शेन क्विंग्यू। अध्याय 55 सिचुआन और चोंकी की मां, उग्र और कोमल। क्या तुमने मुझे मारा? जब शेन क्विंग्यू ने अपने बेटे के शब्द सुने, तो उसके चेहरे पर तुरंत एक अजीब भाव प्रकट हो गया। उसकी दृष्टि चारों ओर फैल गई और वास्तव में विषयुक्त स्याही वाले ऑक्टोपस के शरीर के ऊतक स्याही में तैर रहे थे, जैसे स्याही की एक छोटी सी धारा, मानो उसे मांस के पेस में काटकर स्याही पर तैराया गया हो। वो वेनम ऑक्टोपस था, जो एक अत्यंत कठिन याबीस था, जिसमें भयानक पुनर्जीवन क्षमताएं थी। समान ताकत के साथ स्याही से भरे उसके क्षेत्र में विषयुक्त स्याही वाले ऑक्टोपस को मारने की कोशिश करना महज एक कल्पना थी। इसके अलावा ज़ियाओ चेन तो बस, रुको। शेन की ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपने बेटे के कंधों को पकड़ लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। चूंकि जियांग येचेन ने शून्य लोक दर्पण बंद कर दिया था, इसलिए उसने आसानी से उसकी साधना का पता लगा लिया। 5वें क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर शेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। शाओ चेन, तुम 5वें क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर कब बन गए? 1 महीने पहले ज़ियाओ चेन केवल द्वितीय स्तर पर था। मार्शल परीक्षा के दौरान जब उसने तृतीय स्तर की 5वीं परत को पार किया, तो उसने इसे पहले से ही साधारण माना था। वह अचानक से फिर से फर्स्ट रियल ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकता है? ये जानना आवश्यक है कि स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने से पहले पंचम स्तर के ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त करना 5 प्रमुख क्षेत्रों की कुछ ही प्रतिष्ठित विद्यालयों के लिए गौरव की बात थी। ऐसा कारनामा करने वाला कोई भी व्यक्ति बाद में मार्शल गॉड बन जाता था। मां, असल में मैं इसे हमेशा से छुपाता रहा हूं, बोलता नहीं रहा हूं, एक माहिर होने का दिखावा करता रहा हूं। जैसे ही जियांग येचेन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर दुनिया से मुंह मोड़ने वाला था, शेन की ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मार दिया। अब भी मां से छिप रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मां को पर्याप्त चिंता नहीं है? शेन की ने नाराजगी से जियांग येचेन का कान पकड़ लिया। लगता है मैंने तुम्हें अभी तक पर्याप्त चोट नहीं पहुंचाई है ना? जल्दी बताओ, तुमने 5वें स्तर के ग्रैंड मास्टर का दर्जा कैसे हासिल किया? जियांग येचेन ने झट से अपना कान ढक लिया। अभी भी वही जुबानी मां, उतनी ही गुस्सैल।
हालांकि अपने पिछले जीवन में मां का हृदय सबसे कोमल था। उसके द्वारा एक युद्ध दल बनाने की अथाह चुनौती का सामना करते हुए वो उसे पैसे देती थी, भले ही इससे समूह के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। बाद में जब उनका उत्तराधिकार का दर्जा रद्द कर दिया गया और परिवार ने उन्हें त्याग दिया, तब भी मां अक्सर उनकी मदद करती थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास भोजन और वस्त्र हो। मां पहले छोड़ो, दर्द हो रहा है, उसने जल्दी से कहा। शेन की एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से अपना हाथ हटाकर बाहें मोड़ ली। बोलो, मैंने सिर्फ लेकर ही सफलता हासिल की, जियांग येचेन ने अपनी आंखों में ईमानदारी के साथ कहा। शेन की ने भौहें चढ़ाई, मानो उसे संकट का आभास हो रहा हो। उसने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मां को बेवकूफ बनाना आसान है? मैं शुरू की देवी हूं, अगर तुमने दोबारा कुछ नहीं बोला तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसका अपना बेटा, वो उसे कैसे नहीं समझ सकती थी। एक उच्च कोटि का मार्शल आर्ट प्रतिभाधारी जो अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा है और केवल एक ही सफलता प्राप्त कर लेता है, इस पर तो केवल एक भूत ही विश्वास कर सकता है। मैं शुक्र अदा हूं, ये सुनकर जियांग येचेन कांप उठा। यहाँ तक कि उसके मार्शल गॉड पिता भी इस वाक्यांश से डरते थे। लेकिन उसने जो कहा वो सच था, मैं लेकर भी लेवल बढ़ा सकता हूं, मैं लेकर भी सफलता हासिल कर सकता हूं। सच पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता? जियांग येचेन ने पीछे मुड़कर देखा तो सुझान और सुलेन्यू धीरे-धीरे पास आते नजर आए और उसने तुरंत कहा, मां, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, कोई देख रहा है। शेन की ने बगल में देखा और सुझान और सुलेन्यू को देखने के बाद उसकी आंखें एक पल के लिए झटकी, फिर उसने अच्छा से सिर हिलाया। वापस आने पर मैं तुमसे निपट लूंगा। जियांग येचेन ने तुरंत सिर हिलाया। नमस्कार चाची। सुलेन्यू चलकर मां के पास गई और उनका हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे वह मां की सगी बेटी हो। शेन की मुस्कुराई और सुलेन्यू के सिर पर हाथ फेरा। लेन्यू कितनी अच्छी तरह से पेश आती है, मेरे नासमझ बेटे के बिल्कुल विपरीत। नहीं, उसे बिना बोले भी गोली मारी जा रही थी। मां और सुलेन्यू के घनिष्ठ रूप को देखकर जियांग येचेन ने आह भरी। उसे वास्तव में सुलेन्यू की प्रशंसा करनी पड़ी। वो सचमुच उसे बहुत प्यार करती थी। उसके माता-पिता को खुश करने के लिए उसे उनके जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि स्पष्ट रूप से याद रहते थे। हर छुट्टी के दिन वो उसके माता-पिता के लिए सरप्राइज तैयार करती थी, उनसे बातचीत करती थी और उनके रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालती थी। लेकिन अपने पिछले जीवन में जब उसके माता-पिता का जन्मदिन होता था, तो वह इस बारे में सोचता था कि अगले महीने वैलेंटाइन डे पर लिनवान को क्या उपहार देना है। आंटी, येचेन दीदी बहुत ही शानदार हैं। देखिए, उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया है और 5वें स्तर के ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। सुलेन्यू ने उनकी खूब तारीफ की, उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि येचेन दीदी ने 5वें क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर का दर्जा कैसे प्राप्त किया, लेकिन वह इस बात से बहुत खुश थी कि उसका प्रयोग व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो गया था। इस तरह पिता सगाई तोड़ने में हिचकिचाएंगे और अगर येचेन दीदी धीरे-धीरे सुधर जाती है, तो वह जियांग परिवार में शादी करने में सक्षम हो जाएगी। वास्तव में जब तक वह अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करती रहेगी, वह निश्चित रूप से उसकी अच्छाई को जान लेगा। इन 4 वर्षों में उसने जो समय और मेहनत लगाई थी, आखिरकार उसका कुछ फल मिला। शुक्र है, उसने बीच में ही हार नहीं मानी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस बच्चे के लिए तुम सच में एक वरदान हो। भविष्य में लिन्यू का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? शेन की ने सुलेन्यू के गालों को चुपके से दबाया, फिर पीछे मुड़कर उसे गुस्से से घूरने लगी। डॉट। जियांग येचेन ने सिर हिलाया। खैर, उसे यह बात माननी ही पड़ी। एक लड़की जो हाई स्कूल के दौरान आधी रात को उसके द्वारा भेजे गए भूख लगने के संदेश के जवाब में उसके लिए देर रात का नाश्ता लाने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक दौड़ती थी, उसे वास्तव में नहीं पता था कि वो उसका एहसान कैसे चुकाए। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस समय सुझान अचानक गंभीर चेहरे के साथ बोला, जियांग येचेन, तुम्हारी वर्तमान शक्ति वाकई मुझे आश्चर्यचकित करती है, लेकिन मेरी बेटी की शादी जियांग परिवार के भावी उत्तराधिकारी से होनी है। मैंने सुना है कि जियांग परिवार ने उत्तराधिकारी का पुनर्चयन शुरू कर दिया है। यदि आप उत्तराधिकारी की स्थिति को मजबूती से सुनिश्चित कर लेते हैं, तो मैं आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जियांग येचेन, अब मैं तुम्हारी योजनाएं सुनना चाहता हूं। सुझान अपनी छड़ी पर झुक गया, उसकी तीखी निगाहें जियांग येचेन पर पड़ी। जियांग येचेन की वर्तमान ताकत वास्तव में अप्रत्याशित बल्कि चमत्कारी थी। लेकिन एक अच्छा पति बनने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। ताकत कौन है? वो देखना चाहता था कि जियांग येचेन में ये गुण है या नहीं, अन्यथा वह अपनी बेटी को उसके भरोसे छोड़ने में सहज महसूस नहीं करेगा। जहां तक उनकी बेटी की सहमति या असहमति का सवाल है, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पारिवारिक विवाह का मतलब था अपने माता-पिता की बात मानना। क्या माता-पिता अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे? अगली योजना, ये सुनकर जियांग येचेन सोचने में डूब गया। हालांकि शेन की ने सुझान के इरादे को समझ लिया और उसे याद दिलाया, हुआशिया टीम लीग शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। परिवार के बड़े बुजुर्गों के मन में आपके प्रति गहरी पूर्वाग्रह है। यदि आप उत्तराधिकारी पद पर मजबूती से बने रहना चाहते हैं, तो आपको परिणाम दिखाने होंगे। सुलेन्यू ने भी सिर हिलाया और अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। येचेन देगे, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हुआशिया टीम लीग। जियांग येचेन स्तब्ध रह गया। अपने पिछले जीवन में जियांग फैंग को उत्तराधिकारी का पद छीनने से रोकने के लिए हुआशिया टीम लीग के महीने के दौरान उन्होंने अथक परिश्रम किया, सब कुछ खुद किया, यहाँ तक कि उन्हें खाने का भी समय नहीं मिला। उन्हें पेट की बीमारी भी हो गई थी और अस्पताल में कई दिनों तक उन्हें चलाना पड़ा था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि थंडर और फीनिक्स टीम दो वास्तव में मजबूत बैटल टीम जिन्हें उसने तैयार किया था, उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसने उसे यानहुआन टीम को चैंपियनशिप सौंपने के लिए कहा था। यानहुआन टीम, जिसमें लिनवान शामिल था, ने उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग भव्य पार्टियों और विलासितापूर्ण जीवन शैली में लिप्त होकर किया। जियांग फैंग ने थंडर और फीनिक्स टीमों को शामिल करने, हुआशिया टीम लीग चैंपियनशिप जीतने और उत्तराधिकारी का पद सुरक्षित करने का अवसर लिया। जियांग येचेन ने मन ही मन आह भरी, ये सब उसकी गलती थी। सौभाग्य से थंडर और फीनिक्स टीमें अभी भी मौजूद थी, पर जीवी यानहुआन टीम को भंग करने से लीग चैंपियनशिप जीतना आसान हो जाता। जैसे ही जियांग येचेन ने सुझान का सामना किया और रोने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, सीधे लेटने का विकल्प सक्रिय हो गया। अध्याय 56, तुम मुझे गिराना चाहते हो?